दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रस है। तो लीजिए दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। पहले समझते हैं कि रस क्या है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से और नाटक देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि जिस रचना में रस होता है वही काव्य है। भरत मुनि के अनुसार रस तब बनता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपस में मिलते हैं। रस का आधार भाव होता है। भाव मन की भावनाएं या मन के परिवर्तन होते हैं। भाव दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, संचारी, व्यभिचारी भाव। तो पहले समझते हैं स्थायी भाव। जो भाव पूरे काव्य या प्रसंग में लगातार बना रहता है और आगे चलकर रस का रूप ले लेता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कुल 9 प्रकार के होते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल्य को 10वां स्थायी भाव भी मानते हैं। अब इनमें आसान शब्दों को हम समझते हैं। रति, स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम भाव। हास, किसी की वेशभूषा, बोलचाल या हरकतों से हंसी आना। शोक, किसी प्रिय के नष्ट होने या बुरी बात घटने से मन में दुख होना। क्रोध, किसी अपराधी को दंड देने की भावना से मन में गुस्सा आना। उत्साह, दान, दया, वीरता आदि कामों से मन में जोश और उमंग आना। भय, किसी बड़े नुकसान के डर से मन में घबराहट होना। जुगुप्सा, गंदी या घृणित चीजों को देखकर उनसे दूर रहने की भावना। विस्मय, किसी अनोखी या अलौकिक चीज को देखकर आश्चर्य होना। निर्वेद, संसार से मन हट जाना, त्याग की भावना आना। वात्सल्य, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्रेम। अब बात करते हैं विभाव की। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति मन में छिपे हुए स्थायी भावों को जगाती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है आइए समझते हैं। जिन व्यक्ति या वस्तु के सहारे स्थायी भाव प्रकट होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति, शोक, क्रोध आदि स्थायी भाव पैदा होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। जो वस्तुएं, वातावरण या क्रियाएं भाव को और अधिक तेज या गहरा कर देती हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। सुंदर फूलों से भरे और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव जागता है। यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन। फूलों से भरा एकांत उद्यान है उद्दीपन विभाव। अक्सर नायक और नायिका आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार रस में बसंत ऋतु, बाग बगीचे, ठंडी सुगंधित हवा, भौरों की गूंज आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। अब हम समझते हैं अनुभाव क्या है। आश्रय व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव होता है वह जब बाहरी रूप में दिखाई देता है तो उसे अनुभाव कहते हैं। भाव कारण होता है और अनुभाव उसका परिणाम होता है। अनुभाव के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है मानसिक अनुभाव, तीसरा है आहार्य अनुभाव और चौथा है सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या है? शरीर के अंगों जैसे आँख, भौं, हाथ आदि से होने वाली क्रियाएं जैसे आँखों से आंसू आना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना। अब मानसिक अनुभाव, मन में होने वाली क्रियाएं या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं
जैसे मन में चिंता करना, प्रसन्न होना। तीसरा, आहार्य अनुभव, वेशभूषा या पहनावे के द्वारा भाव प्रकट करना, जैसे शोक में सफेद कपड़े पहनना। चौथा और आखिरी, सात्विक अनुभव, शरीर में अपने आप होने वाले परिवर्तन, जैसे रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, आंखों में आंसू भर आना। अब बात कर रहे हैं संचारी भाव क्या है। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी और बदलते रहने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे श्रृंगार रस में शकुंतला से प्रेम करने वाले दुष्यंत के मन में उल्लास, चंचलता, बेचैनी आदि जो भाव आते जाते रहते हैं वे संचारी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपरमासार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहितता, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। अंतर समझें। स्थायी भाव स्थिर होते हैं और नष्ट नहीं होते। संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और मिटते रहते हैं। हर रस का एक निश्चित स्थायी भाव होता है, लेकिन एक ही संचारी भाव कई रसों में हो सकता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के मिलने से स्थायी भाव रस बन जाता है। रस और उनके स्थायी भाव को जानें। श्रृंगार रस स्थायी भाव रति, हास्य रस स्थायी भाव हास, करुण रस स्थायी भाव शोक, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव भय, विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय, शांत रस स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल रस स्थायी भाव वात्सल्य। प्रत्येक रस का अपना एक निश्चित स्थायी भाव होता है। उसी के आधार पर रस की पहचान होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।